माँ, लड़ने वाला आपके हाथ से खाया था। आपने मुझे पहला शब्द बोलना सिखाया, पहला कदम भी आपने ही चलना सिखाया। जिंदगी में जो भी सीखा आप ही के साए में सीखा। आपकी गोद में सर रख के सोया हूं मैं। जिंदगी जीने का तरीका आपसे सीखा है मैंने। फिर कैसे कह दिया इन लोगों ने कि आप मेरी माँ नहीं है? हाँ प्रेम, सरदारी तुम्हारी माँ है। दुनिया हमें कोई भी नाम दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये बात भी तो सच है ना प्रेम, तुम हमारे बेटे हो। अगर आप मेरी माँ नहीं है तो ऐसी दुनिया नहीं चाहिए मुझे। चला के राख कर दूंगा मैं इस दुनिया को। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तेरे वजह से हो रहा है। हमने मना किया था ना प्रेम को सच मत बताना, फिर क्यों बताए? तो हम क्या करते माई? एक माँ की हत्या बेटे के हाथों होने देते? प्रेम को इतना बड़ा पाप करने देते? तेरे पाप पुण्य के चक्कर में अगर आज प्रेम ने कुछ कर लिया तो याद रखना, अगर आज उसे कुछ भी हो गया तो हम तेरी जान ले लेंगे। कुछ नहीं होने देंगे हम प्रेम को। हाँ प्रेम, सरदारी तुम्हारी माँ है। बताओ, इन दोनों खून में से राजपूत और बाकी का खून कौन सा है? प्रेम ने पूरे कमरे में आग लगा दी। प्रेम, प्रेम, दरवाजा खोलो। प्रेम उठो, दरवाजा खोलो। उत्तरा जी, अंशुमन जी, प्रेम ने अपने कमरे में आग लगा लिया है। आप लोग जल्दी चलिए, नहीं तो उसे कुछ हो जाएगा। हाँ?
एक मिनट। इस प्रेम की वजह से मुझे जिंदगी भर वो इज्जत, वो अधिकार नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। अपनी जान तक मैंने निछावर कर दी उस इंसान के लिए जिसमें हमारा खून तक नहीं है। और मां, आपने उस इंसान के लिए अपने ही बेटे को जिंदगी भर हर एक चीज से वंचित रखा, पर अब और नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उससे जो भी होता है हो जाए। अभी बातों के लिए समय नहीं है। आप लोग जल्दी चलिए, प्रेम को कुछ हो जाएगा तो। आप लोग दमकल विभाग को बुलाइए, बुलाइए जल्दी से। हाथ छोड़, मैंने कहा हाथ छोड़। हमारे घर में घुसकर हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अंशुमन जी बिल्कुल ठीक कह रहे, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, मरता है तो मरे जाके हमारी बला से। और माँ जी, आप ऐसा क्या बिगाड़ा था हमने आपका जो आपने हमेशा अपनों को पराया और पराया को अपना समझ के रखा? अंकुर, मेरा बेटा अंकुर आपका पोता नहीं है? क्यों आपने हमेशा अंकुर और प्रेम दोनों में इतना भेदभाव किया? क्यों एक नाजायज औलाद को आपने अपना सब कुछ समझा? अरे कोई आओ, मेरे भाई को बचाओ! अरे पानी ला दो जल्दी! जल्दी जाओ, मेरे भाई को बचाओ! जल्दी आओ, बुझाओ! चारू दीदी, आप रो मत, हम है ना यहाँ। हम प्रेम को कुछ नहीं होने देंगे।
रात बहुत हो गई है ना, आप जाइए, जाकर सो जाइए। एक बात याद रखना लाडली, अगर हमारे बेटे को कुछ भी हो गया ना, तो हम तेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देंगे। हमें माफ कर दो प्रिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हमने जो कुछ भी किया उसमें हमारी नियत गलत ना थी। हम तो बस तुम्हारे और सरदार के कालीपन के जीवन में उस रिश्ते को जोड़ना चाहते थे जिसे आज तक तुम अनजान थे। लेकिन ना चाहते हुए भी हमें तुम्हें जो काम दिया उसे लेने की जिम्मेदारी हमारी। प्रेम, हम तुम्हें अपने प्यार से इतना सींचेंगे कि तुम हर दुख को भूल जाओगे। सरदारी तुम्हारी माँ है। जिस औरत की जिंदगी में ना प्यार है, ना इज्जत है, ना इंसानियत है, ऐसी औरत मेरी मां नहीं हो सकती। क्यों एक नाजायज औलाद को आपने अपना सब कुछ समझा? एक टूटी हुई असहाय माँ से ज्यादा कमजोर कोई नहीं होता। अब इसकी कमजोरी का फायदा मैं उठाऊंगी। खुल गई आंखें? तुम टूट गया लाडली पे किया हुआ अंधा विश्वास। क्या मतलब? पका ली ख्याली पुलाव। अरे देख लिया उस लाडली ने कैसे अपना वादा पूरा किया। उस लाडली ने प्रेम की नजरों में खुद को महान बनाकर आपको उसकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया। जिंदगी भर नफरत करेगा वो आपसे। देखा नहीं आपने कि कैसे आपका खून तक बहाने में पीछे नहीं हटा वो। लेकिन अगर आप चाहें तो अभी भी सब कुछ सही हो सकता है। आपके बिखरे हुए सपनों को समेटने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो आप तो अच्छे से जानती हैं कि प्रेम के लिए उसकी असली लीला मैं ही। तो मैं तो अपनी ऐसी जादू की छड़ी घुमाऊंगी कि प्रेम आपको झट से अपनी मां मान लेगा। और यही तो चाहती हैं आप तो अच्छे से जानती हैं कि बदले में मैं क्या चाहती हूं। बस उस लाडली को इस घर से और प्रेम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने में मेरी मदद कर दो। तो बताइए, मुझसे हाथ मिलाकर फायदे का सौदा करना चाहती हैं या फिर जिंदगी भर इसी घाटे में रहना चाहती हैं? हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द प्रेम आपको मां के पुकारेगा। आप एक बागी हो और एक बागी कभी मेरी मां नहीं हो सकती।
हम तो बरसों से जानते थे कि कभी न कभी ये दिन जरूर आएगा। लेकिन माँ, हमारे पापों की सजा हमारे प्रेम को मत दो। प्रेम, 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 प्रेम। प्रेम, नहीं, प्रेम! पूरा घर छान मारे, आखिर प्रेम गया तो गया कहाँ? सुनिए, आपने प्रेम साहब को कहीं देखा है? हाँ, वो थोड़ी देर पहले बाहर गए हुए। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गए होंगे? पता नहीं। हम भी ना, ये कैसे जानते कहाँ गए वो? उदय भैया, उनको पता होगा। हाँ लाडली, बोलो। उदय भैया, सारी इतनी रात को हम फोन किए। अरे सॉरी, कोई जरूरत नहीं है। हम वैसे भी दूसरे शहर आए हुए हैं, एक दूसरे केस के सिलसिले में। बताओ तुम, क्या हुआ? भैया, वो प्रेम में गुस्से में कहीं बाहर चला गया है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गया होगा? एक जगह है तो। माता रानी, आज के इस सच ने प्रेम के आज तक की पहचान को पता कर रख दिया है। वो गुस्से में कहीं बाहर चला गया, बस उसकी रक्षा करना। ये दिया हम अपने सुहाग की रक्षा के लिए जलाएंगे, और अगर ये दिया बुझ गया तो बहुत बड़ा अपशकुन होगा जो हम नहीं होने दे सकते। हम प्रेम को कुछ नहीं होने देंगे, हम प्रेम को बचा के रहेंगे। क्या करें? प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी शूलमुंडधारिणी धरा विघातहारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि। माता रानी, हम प्रेम की जान अब आपके हाथों में सौंपते हैं। इतने साल आप हमें अपने प्यार से दूर रखी, अब अपने प्यार के इतने करीब लाकर हमारे प्यार को हमसे मत छीनिए, रक्षा कीजिएगा। जय भद्रकाली। लाडली, क्या हुआ? रो क्यों रही है? प्रेम ठीक तो है ना? सरदार। अरे क्या सरदार? प्रेम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मैंने तुझे मना किया था, उसे सच मत बताना, पर तू हमारी एक ना सुनी। हम आपकी डांट सुन लेंगे बाद में। फिलहाल हमें प्रेम को ढूंढना होगा। पूरा घर छान मार लिया हम, लेकिन प्रेम हमें कहीं ना मिला, इसलिए अभी हम बाहर जा रहे हैं। हमें प्रेम जरूर बाहर मिल जाएगा। ये सब हमारी गलती है।
ना हम इस घर में आते, ना तो उसे सच बताती और ना ही हमें ऐसा दिन देखना पड़ता। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हम अपने बेटे से दूर रहते, लेकिन कम से कम वो तो सुकून से रहता। आज हमारी वजह से रिश्तों के ऐसे बवंडर में फंस गया है वो कि वहां से निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। सरदार संभालिए खुद को, हम है ना यहाँ, हम जा रहे हैं प्रेम को ढूंढने, हम उसे कुछ ना होने देंगे। लाडली, हमें बहुत घबराहट हो रही है, वो कुछ करेगा तो नहीं? नहीं सरदार, कुछ नहीं होगा उसे। सरदार हम समझ रहे हैं आपकी तड़प को, लेकिन आप प्रेम की माँ ही है। जब तक आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना, तब तक प्रेम को कुछ नहीं होगा। और आपकी प्रार्थना प्रेम के लिए उसका सबसे बड़ा कवच है। और हम आपको वादा करते हैं सरदार, हम अपने सुहाग को कुछ नहीं होने देंगे। हम सही सलामत उसे आपके सामने लेकर आएंगे।